जय श्री कृष्ण बच्चों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ओके, जहाँ पे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक से बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। मीन्स साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक मीन्स कंप्लीट वैल्यू। ओके, जस्ट अब तैयार कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ हिंट देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2/4, एग्जैक्ट ये कंप्लीट रूट है हमारे पास, मतलब ऊपर वाली संख्या के पास भी है और नीचे वाली संख्या के पास भी। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट में 2 अपन में रूट में 4। ये आप तरीके से याद रखना कि हमारे पास पूरे रूट का मतलब क्या होता है, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। जस्ट मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम रूट के अंदर स्टार्ट करेंगे, रूट में लिखेंगे 0/4, फिर रूट के अंदर लिखेंगे 1/4, रूट के अंदर 2/4, रूट के अंदर एंड रूट के अंदर 4/4। ओके, इस तरीके से आपको लिख लेना है। पहले लिखने के बाद अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो जस्ट अगर हम 0/4 करेंगे ना, तो हमने आपको पता ही होगा कि कभी भी ऊपर संख्या 0 होगी और नीचे 4 होगी तो आंसर क्या होता है 0, और 0 का रूट भी क्या होता है 0 ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सीधे इसका आंसर 0। ओके, तो पहली कीमत कंप्लीट। अब दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट क्या हो जाता है 2। तो डायरेक्टली हमारे पास जो संख्या निकल के बाहर क्या आ जाएगी 1/2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो एक बार चेक कर लेना, मीन्स देख लेना। चलिए इसे करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो ये हमारी वैल्यू कट रही है तो काट देते हैं। देखो 2 1 2 और 2 2 4। जस्ट मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे 1/2 रूट में है। 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, लेकिन 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि 2 का रूट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट के अंदर, जस्ट यहाँ पे मैं वापस एक बार लिख देता हूँ 1/√2। क्योंकि जस्ट मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास 2/रूट के अंदर 2 1 2 2 2 4, तो संख्या क्या बची हमारे पास रूट में 1/2 बची। 1/2 बची। 1 का रूट क्या होता है 1, लेकिन 2 का रूट नहीं होता तो संख्या रूट में ही रह जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 1/√2 बन जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे साइन 60 की कीमत की। तो साइन 60 की कीमत कैसे लिखोगे, 3 का कोई रूट नहीं होता बट 4 का रूट क्या हो जाता है 2। तो जस्ट मैं डायरेक्टली क्या करूं, इसको सिंपल रूट कन्वर्ट करके यहां पे लिख दूंगा डायरेक्टली 2। मतलब नीचे का रूट निकल के वो 2 बन गया और ऊपर रूट नहीं होता 3 का तो एज इट इज हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे तो 4 1 4 और 1 का रूट क्या होता है 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जस्ट मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या साइन की कीमत हो गई। ओके, अब बात आती है कि कॉस की कीमत कैसे लिखें। तो जो साइन की कीमत है उसको आपको उल्टा करना है। पूरा उल्टा करोगे, देखो साइन 90 की कीमत क्या है, वो कॉस 0 की हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसकी कीमत 1। कॉस 30 की कीमत हो जाएगी √3/2। कॉस 45 की कीमत 1/√2। जैसी है वैसे ही उतार देंगे, ये कीमत यहां चली जाएगी मतलब 1/2 और 0 यहाँ पे, ये यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो हमने साइन की मदद से कॉस भी ला दिया। अब क्या करेंगे, साइन और कॉस की मदद से हम लाएंगे टेन। आपको याद होना चाहिए ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना टेन का, वो होता है साइन बाय कॉस। ओके, आपको ये फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है ना तो आप आसानी से टेबल तैयार कर सकते हो। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाय कॉस। तो हमारे पास साइन बाय कॉस तो पहले से संख्या है, जैसे हम डायरेक्टली करेंगे तो 0 को कभी भी 1 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो टेन 0 की कीमत हमने निकाल ली। अब देखेंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 1 बचा और नीचे √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ओके, सेम ये संख्या पूरी कट जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1। क्योंकि जैसे हमारे पास अगर ऊपर नीचे संख्या होती है जैसे 2/2 होती है तो 2 1 2 1 आया ना। उसी तरीके से क्या करें, ये संख्या से पूरी संख्या ये से काट दी तो बचा सिर्फ इसके बदले 1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 2 से 2 काटेंगे, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1। तो 1 की कीमत नीचे नहीं होती तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं √3। ओके, एंड 1 को कभी भी 0 से डिवाइड करो ना तो वो नॉट डिफाइन आता है। नॉट डिफाइन आप बोल सकते हो, अपरिभाषित बोल सकते हो, अनंत बोल सकते हो, नॉट डिफाइन बोल सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। सो आई होप साइन कॉस टेन आपको प्रॉपर बनाना आ गया होगा। ओके, चलिए तो अब हम बनाते हैं कॉट सेक और कॉसेक। तो कॉट और सेक और कॉसेक कैसे बनाना है मैं आपको थोड़ा सा सिंपल ट्रिक बताऊं। जस्ट यहाँ पे आपको इनवर्स फॉर्मूले आने चाहिए। इनवर्स कौन से, देखो मैं आपको बताऊं। हमारे पास tan का इनवर्स फॉर्मूला होता है 1/cot। ओके,
सेम sec का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय cos, और cosec का फॉर्मूला आता है 1 बाय sin। ये 3 फॉर्मूले, और वो 3 नहीं, वैसे ये 6 फॉर्मूले। cot का tan होता है, cos का sec होता है, और sin का cosec होता है। जस्ट मैंने इसको सिर्फ 3 ही रखा है क्योंकि हमें 3 की ही कीमत निकालनी है इस वजह से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे tan, देखो अगर cot चाहिए ना तो tan का उल्टा करूंगा, तो 0 है, 0 को अगर उल्टा करते हैं, जस्ट क्या है, अब 0 है, 0 के अपन 1 मानोगे, इसको उल्टा करोगे क्या होगा, 1/0, और 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इनफाइनाइट, या फिर आप सीधा समझ लो कि 0 को उल्टा करने पर सीधा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। cot 30 की कीमत करेंगे तो 1/√3 है, उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, √3/2, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट गलती कर दी, 1 आएगा, क्योंकि 1/√3 को अगर हम उल्टा करेंगे तो √3/1 आएगा, और 1 के नीचे कोई कीमत नहीं होती, तो एग्जैक्ट हमारा जो आंसर है ना वो सिर्फ आएगा √3। सॉरी, जस्ट बाय मिस्टेक लोचा हो जा रहा है, ओके इतना क्लियर है। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है, और √3 को उल्टा करेंगे, अपन में 1 मानेंगे, उल्टा करने पर 1/√3 हो जाएगा। अब ये 1 का तो कोई काम नहीं है, इसे हम हटा सकते हैं, और इनफाइनाइट का उल्टा हमेशा 0 होता है, याद रखना, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा। सेम sec की निकालेंगे, तो sec हमारे पास किसका भाई है, cos का, चलो cos को उल्टा करते हैं, तो 1 का उल्टा करने पर 1, √3/2 को उल्टा करने पर 2/√3, 1/√2 को उल्टा करने पर सिर्फ √2 आएगा, और 1/2 को उल्टा करने पर सिर्फ 2, एंड 0 को उल्टा करने पर क्या है, मैंने आपको बताया इनफाइनाइट, याद रखना अच्छी तरीके से। एंड cosec किसका भाई है, cosec भाई sin का, तो sin को उल्टा करते हैं, 0 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, 1/2 को उल्टा करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो आएगा हमारे पास √2, एंड √3/2 को उल्टा करेंगे तो आएगा हमारे पास 2/√3, एंड 1 को उल्टा करने पर क्या आएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारा होगा तैयार ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हो कि मीन्स ये ट्रिक कैसी रही आपके लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।